So the question here is, consider the doping profile of a p-type semiconductor shown in figure is maintained at room temperature with Vt is equal to 25 millivolt full stop. The built-in potential in millivolt at room temperature is fill in the blanks, and answer should be up to 2 decimal places full stop. So this is the doping profile given here, and in this doping profile it is very much obvious that this Na1 is greater than Na2. तब एक ही टाइप के सेमीकंडक्टर में अगर दो डिफरेंट लेवल ऑफ डोपिंग हो तो यहाँ पर हम लोग बिल्ट इन पोटेंशियल निकालते हैं. दिस VBI इज इक्वल टू VT इंटू Ln हायर लेवल ऑफ डोपिंग दैट इज Na1 in this profile divide by lower level of doping. So here this ratio will become unitless and Vt is having the unit of volt, so that this VBI will have the unit of volt here. तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है, दिस Vt is 25 millivolt, so we can write it here 25 into 10 to the power minus 3 into Ln. This Na1 is 2 into 10 to the power 16 divide by 1 into 10 to the power 15. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये रेशियो मिल जाएगा 20, so we can write it here 25 into 10 to the power minus 3 इंटू Ln ऑफ 20. सो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 74.89 मिली वोल्ट. आपको सिंपली यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 3 के बदले में क्या हो जाएगा, मिली हो जाएगा, और यहाँ पर 25 इंटू Ln 20 का वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 74.89. so that the built-in potential for this question it came here 74.89 millivolt. और यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, दिस इज NAT टाइप ऑफ द क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ मिलीवोल्ट, तो यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा 74.89. So the numerical value for this question is 74.89 and that is the final answer. So by this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is, two ideal P plus N step graded junction diodes maintained at room temperature are identical except that ND1 is equal to 10 to the power 15 per centimeter cube for diode 1 and ND2 is equal to 10 to the power 16 per centimeter cube for diode 2 full stop. The ratio of approximate reverse saturation current IO1 divided by IO2 is fill in the blanks and required approximation is applicable full stop. So जैसे कि हम लोग जानते हैं reverse saturation current IO of a diode is given here as A where A is called area of diode and Q is the electronic charge into under bracket dp by lp into 1 by nd plus dn by ln into 1 by na bracket close into na square ampere. तो यहाँ पर जैसा कि ये क्वेश्चन में मेंशन है, डायोड इज P प्लस N स्टेप ग्रेडेड जंक्शन डायोड. तो यहाँ पे P प्लस N का क्या सिग्निफिकेंस है, अगर हम लोग मानते हैं कि P रीजन का डोपिंग है Na और N रीजन का डोपिंग है हमारा Nd, सो ये प्लस का मतलब होता है कि दिस इज हाईली डोप्ड. इट मीन्स P रीजन ऑफ दिस डायोड इज हाईली डोप्ड कंपेयर टू दिस N रीजन. सो हेयर दिस इम्प्लाइज दैट दिस Na इज मच ग्रेटर देन ND. और यहाँ पर इसमें देखेंगे आई नॉट वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दिस इज 1 बाई ND टर्म एंड दिस इज हेयर 1 बाई NA टर्म. तो यहाँ पर अगर NA बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू ND, इसका मतलब कि ये 1 बाई NA का रेशियो बहुत छोटा होगा और ये टर्म आप इग्नोर कर सकते हैं मैथमेटिकली विथ रिस्पेक्ट टू दिस टर्म हेयर, बिकॉज हेयर इट हैज़ रिटन दैट रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेशन इज अप्लीकेबल. तो यहाँ पर इसके द्वारा जो सेकेंड टर्म से जो वैल्यू आएगा वो बहुत कम आएगा कंपेयर टू फर्स्ट टर्म. तो यहाँ पर हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं और इसको सिर्फ हम लोग कंसिडर करेंगे. तो इससे हमको साफ साफ दिख रहा है दिस आई नॉट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ND. सो दिस आई नॉट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग ऑफ दिस N रीजन ऑफ द डायोड, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है दिस बोथ द डायोड्स आर आइडेंटिकल except that they are doping in the N region as a ND1 and ND2. So their only doping of N region is changing and rest of the parameter it means DP, LP ये सारा चीज़ हमारा दोनों डायोड का सेम है, एरिया भी सेम है. तो यहाँ पर क्या देखा हमको, सो वी गॉट दैट दिस आई नॉट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग ऑफ द डायोड इन द N रीजन. तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, रेशियो. तो यहाँ पर जब रेशियो निकालेंगे दिस IO1
डिवाइड बाई IO2 इज इक्वल टू दिस ND2 डिवाइड बाई ND1, क्योंकि ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो ड्यू टू दैट रीजन वी कैन राइट इट हेयर IO1 डिवाइड बाई IO2 इज इक्वल टू ND2 बाई ND1. और यहाँ पर ND2 का वैल्यू मेंशन है, इट इज़ 10 टू द पावर 16 डिवाइड बाई ND1 का वैल्यू यहाँ पर मेंशन है 10 टू द पावर 15. तो यहाँ पर इसका रेशियो क्या मिल जाएगा, तो इसका रेशियो मिल जाएगा हमको 10. सो वी गॉट दिस रेशियो हेयर एज ए IO1 डिवाइड बाई IO2 इज इक्वल टू 10. यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मेन पॉइंट क्या है, ये आपको रिवर्स सैचुरेशन करंट का फार्मूला पता होना चाहिए. ये अगर फार्मूला पता है तो आप आसानी से ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं और ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं. तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन, दिस इज NAT टाइप ऑफ द क्वेश्चन, so that their numerical values for this IO1 by IO2 is came here as a 10. So we can substitute here this value as a 10. So the final answer for this question is 10. By this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is, an open circuited PN junction diode electric field profile is shown in figure 1 full stop. Later on, it is biased with different voltages and their corresponding electric field profile is shown in figure 2 with respect to figure 1 full stop. The correct electric field profile corresponding to their bias region is given as option A 1 forward bias, 2 forward bias, option B 1 reverse bias, 2 forward bias, option C 1 reverse bias, 2 reverse bias, option D 1 forward bias, 2 reverse bias. So this is the electric field profile given for this open circuited PN junction diode. So that is called as a before biasing, and this is the electric field profile for this electric field of this PN junction diode after biasing. So now we will see the detail of the solution. So यहाँ पर as per the question, this is the electric field profile for the open circuited of the diode which is means before of the biasing. तो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल ड्रॉ किया गया है. तो यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है जो कि यहाँ पर 1 से दिखाया गया है, सो दिस ग्रीन लाइन इज शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल वेदर इट बिलोंग्स टू फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ऑफ द डायोड, वो आपको बताना है. वैसे ही यहाँ पर ये जो सेकेंड डॉटेड लाइन है विच इज शोन विद द रेड कलर हेयर विच इज डिनोटेड बाई 2, तो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको बताना है कि वेदर इट बिलोंग्स टू रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस ऑफ द डायोड फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर दिस PN जंक्शन डायोड देयर डिप्लीशन रीजन इज गिवन बाय W is equal to square root of 2 epsilon by Q into 1 by Na plus 1 by Nd into Vj, where this Vj is called as a junction voltage which is given here as a VBI minus Vd which is denoted here by equation 1. So for this given electric field profile, it means diode is given their doping cannot be changed and their temperature cannot be changed. So at the given doping at the given temperature, this VBI will be fixed. तो जब ये VBI फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर Vj का जो वेरिएशन है वो Vd के हिसाब से होगा और उसके हिसाब से हमारा यहाँ पर ये जो डिप्लीशन रीजन है वो चेंज करेगा. तो यहाँ पर पहले देखते हैं, जब नो बायस कंडीशन होगा इसका मतलब कि जब डायोड हमारा ओपन सर्किटेड होगा उस समय में डायोड वोल्टेज Vd क्या है, डायोड वोल्टेज है. सो Vd हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इसका मतलब कि जंक्शन वोल्टेज इज इक्वल टू VBI. सो एज पर दिस VBI and this doping this electric field profile is shown here in this figure 1. अब यहाँ पर देखिए कि जब फॉरवर्ड बायस करेंगे तो उसमें Vd के वैल्यू क्या होता है, Vd इज पॉजिटिव एंड दिस Vd इज इक्वल टू VFB. तो जंक्शन वोल्टेज क्या हो जाएगा, दिस Vj इज इक्वल टू VBI माइनस VFB. सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस Vj अब यहाँ पर देखेंगे तो Vj का वैल्यू क्या होगा, तो ये हमारा घटेगा क्योंकि यहाँ पर VFB से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस VBI में से वैल्यू. सो VFB का अमाउंट हम लोग VBI से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो डैट Vj ऑब्टेन हेयर विल बी लेसर कंपेयर टू दिस इन द केस 1. और हम लोग इस इक्वेशन से जानते हैं कि ये W क्या हो जाएगा, तो जब हमारा डोपिंग फिक्स है इसका मतलब दिस W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ Vj. सो अंडर दिस फॉरवर्ड बायस कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, तो VFB हमारा बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या है कि ये डायोड वोल्टेज हमारा ये VFB है, तो इसके कारण जो Vj हमको मिलेगा, सो डैट Vj इज डिक्रीज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस Vj वट एवर वी गॉट इट हियर इन द केस 1.
इसका मतलब क्या है कि डिप्लीशन रीजन हमारा घटेगा ड्यू टू दिस फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन घटेगा, ये जो हमारा सॉलिड लाइन है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओपन सर्किटेड ऑफ द डायोड। तो इसके कारण जो यहाँ पर हमको डिप्लीशन रीजन मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में जो अब जो हमको डिप्लीशन रीजन मिलेगा वो कम मिलेगा, जो यहाँ पे ग्रीन लाइन से शो कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल शोन बाय दिस वन बिलोंग्स टू फॉरवर्ड बायस, दिस बिलोंग्स टू फॉरवर्ड बायस। अब देखिए केस 3 में फॉर रिवर्स बायस दिस VD इज नेगेटिव, सो ड्यू टू दिस नेगेटिव दिस VD इज इक्वल टू माइनस VRB, और तब VJ क्या हो जाएगा, दिस VJ इज इक्वल टू VBI प्लस VRB। तो यहाँ पर फर्स्ट केस के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में जो VJ का वैल्यू है वो यहाँ पर बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब VJ बड़ा होगा तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इफ़ दिस VJ इज मोर कंपेयर टू दिस VJ वट एवर वी गॉट इट इन केस 1, नाउ देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिप्लीशन रीजन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर जब ये VJ हमारा बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि ये हमारा बढ़ा है किसके कारण से, तो VRB के कारण से। तो रिवर्स बायस में हमारा VJ का वैल्यू कंपेयर टू ओपन सर्किटेड ऑफ द डायोड ज़्यादा होगा, इसलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिप्लीशन रीजन मिलेगा वो भी हमको ज़्यादा मिलेगा। तो अब आप इसको कंपेयर कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, इसके पॉइंट पे आप कंपेयर करेंगे तो डिप्लीशन रीजन क्या मिल रहा है, हमको ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट, ये जो हमारा 2 नंबर का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल है, सो दिस बिलोंग्स टू रिवर्स बायस ऑफ द डायोड। सो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल, और गेट के एग्जाम में ऐसा ट्रेंड है, कई बार ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गेट के एग्जाम के रिस्पेक्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अदर एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल 1 बिलोंग्स टू फॉरवर्ड बायस, this belongs to forward bias, and this electric field profile shown by 2 belongs to reverse bias। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पार्ट में इसको चेक करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि दिस इज द MCQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सो हेयर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल बिलोंग्स टू forward bias and this electric field profile 2 belongs to reverse bias, which is given in option D. So option D is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, a silicon step graded PN junction diode is maintained at room temperature is doped such that EF is equal to EV minus 2 kT on the P side and EF is equal to EC minus EG by 4 on the N side full stop. If EG is maintained at 1.1 electron volt at room temperature, then the built-in voltage in volt, fill in the blanks and answer should be up to 3 decimal places full stop. So डायोड में आप पढ़े होंगे कि इसके डिप्लीशन रीजन में हमारा N साइड में पॉजिटिव आयंस होता है और P साइड में नेगेटिव आयंस होता है। तो इसीलिए VBI का जो पोलरिटी होता है वो इस साइड में प्लस होता है, इस साइड में हमारा माइनस होता है। सो यहाँ पर आप ये एनर्जी के फॉर्म में QVBI को लिख सकते हैं EF, दैट इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल ऑन N साइड माइनस EF P साइड। सो दिस EF इज द फर्मी एनर्जी लेवल ऑन P साइड। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में EF ऑन N साइड, इट हैज़ गिवन हेयर एज ए EC माइनस EG बाई 4। तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस EC माइनस EG बाई 4 माइनस यहाँ पर EF हमारा दिया हुआ P साइड में, सो दिस इज EV माइनस 2 kT। तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज EV माइनस 2 kT। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, दिस इज EC माइनस EG बाई 4 माइनस EV प्लस 2 kT, और यहाँ से इसको रीअरेंज कर सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस EC माइनस EV माइनस EG बाई 4 प्लस 2 kT। तो यहाँ से EC माइनस EV हम लोग जानते हैं कि EG इज इक्वल टू क्या होता है, EC माइनस EV। तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे EC माइनस EV को बाई दिस EG, सो वी कैन राइट इट हेयर EG माइनस EG बाई 4 प्लस 2 kT। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 4, सो 4 EG माइनस EG बाई 4, सो दिस विल बिकम हेयर
3/4 Eg प्लस 2 kT। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Eg का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग अगर kT को E से या फिर Q से डिवाइड करेंगे और E से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पर Q और E इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। दोनों का फिजिकल सेंस एक ही होता है, जस्ट ये नोटेशन का डिफरेंस है, बट फिजिकल सेंस एक ही होता है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज whose value is fixed to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो यहाँ पर अब ये KT/Q क्या बन गया? सो दिस KT/Q इज डिनोटिंग हेयर एज ए VT, और VT का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये पूरे टर्म का यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस QVBI इज इक्वल टू 3/4 Eg प्लस 2 VT, और यहाँ पर पूरे का यूनिट क्या हो जाएगा? तो Eg का तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता ही है, और यहाँ से KT/Q का भी, अब यहाँ पर हमको जो सेकेंड टर्म था ये 2 KT, तो इसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिए। तो अब इसका ओवरऑल यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए यहाँ पर फिर से KT को हमने क्या किया? Q से डिवाइड किया, तो यहाँ पर E से मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो KT/Q क्या कहलाता है? VT कहलाता है, और VT का यूनिट क्या होता है? वोल्ट कहलाता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओवरऑल यूनिट विल बिकम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट इज द रीजन आई हैव टेकन दिस आउटसाइड। तो यहाँ पर देखिए E और Q दोनों सेम होता है, और वी कैन यूज दिस इंटरचेंजेबली। तो यहाँ पर ये Q को और ये E को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? This we can write it here as a VBI is equal to 3/4 into Eg का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 1.1. So we need to substitute numerical values of this as a 1.1 plus 2 into VT का वैल्यू क्या होता है? So at room temperature we know that their VT value, exact value is 0.0259। तो जैसा कि यहाँ पर हमने बताया कि ये Q और E कैंसिल हो गया, तो अब इधर क्या बच गया यूनिट? अब बच गया वोल्ट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगा 0.8768 वोल्ट। और यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, दिस इज NAT टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सो वी नीड टू फीड ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या है? तो 3 डेसिमल प्लेसेस में हमारा वैल्यूज क्या हो जाएगा? 0.876, so that the numerical values for this question, it has become 0.876. So by this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is, considering an N plus P silicon step graded diode having Na is equal to 10 to the power 15 per centimeter cube, tau n is equal to 10 to the power minus 6 second, A is equal to 10 to the power minus 3 centimeter square, Ni is equal to 1 into 10 to the power 10 centimeter raised to minus 3, Dn is equal to 20 centimeter square per second, and electronic charge Q is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, full stop. If applied voltage Va is equal to 0.5 volt, then the approximate diode current due to electron at room temperature is option A 15.3 microampere, option B 17.30 milliampere, option C 17.30 microampere, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो डायोड के करंट डेरिवेशन में आपने पढ़ा होगा, द करंट कंपोनेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज IN हेयर, and it is given here A into Q into Dn by Ln into Na square divided by Na under bracket exponential Q Va by Kt minus 1। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि Ln इज इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ Dn इंटू टाउ n। तो यहाँ पर जब ये Ln के वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे इस पॉइंट पे, ये चीज़ को रूट ओवर Dn इंटू टाउ n, देन आपको मिल जाएगा ये सेम इक्वेशन को हम लोग रीराइट कर सकते हैं A इंटू क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Dn बाई टाउ n इंटू Na स्क्वायर डिवाइड बाई Na अंडर ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल Va बाई Vt। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये Q को अगर आप डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं Kt/Q, और Vt इज इक्वल टू Kt/Q एट रूम टेम्परेचर। इसका वैल्यू क्या होता है? तो इससे पहले भी हमने कई बार ये चीज़ को डिस्कस किया। सो वी कैन राइट दिस एट रूम टेम्परेचर देयर वैल्यू इज 0.0259 वोल्ट, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर पे T क्या हो जाता है? 300 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पर K के वैल्यू को, T के वैल्यू को, Q के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो आपको मिलेगा 0.0259 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड द एग्जैक्ट वैल्यू हेयर। So this K is called Boltzmann constant and Q is called as electronic charge। तो अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हम लोग सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर A दिया हुआ है दैट इज 10⁻³ इंटू Q का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर dn का वैल्यू मेंशन है 20, सो विल राइट इट हेयर 20 इन बाई, यहाँ पर टाउ n का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻6, तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटू यहाँ पर ni का वैल्यू है हमारा 1 इंटू 10⁻10, तो यहाँ पर ni स्क्वायर क्या हो जाएगा, सो दिस विल बिकम हेयर एज ए 10⁻20 डिवाइड बाई na का वैल्यू है 10⁻15, तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटू दिस एक्सपोनेंशियल टर्म। सो एक्सपोनेंशियल Va यहाँ पर मेंशन है 0.5 वोल्ट, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट हेयर 0.5 डिवाइड बाई यहाँ पर Vt का वैल्यू क्या हमने बताया 0.0259 माइनस ये पूरा टर्म -1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा इसका वैल्यू, दिस विल बिकम हेयर एज ए 17.3 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे हमको करेंट कंपोनेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मिल गया, दिस In इज इक्वल टू 17.3 माइक्रो एम्पियर। आप एग्ज़ाम में एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कई बार यहाँ पे करेंट डेंसिटी पूछता है तो उस समय में ये एरिया से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। सो जो भी वैल्यू है ये In/A, दिस In/A इज गिविंग हेयर एज ए करेंट डेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। करेंट डेंसिटी होगा तो हम लोग लिखेंगे Jn इज इक्वल टू In/A, तो ये जो हमारा इस साइड का एक्सप्रेशन है इसमें से सिर्फ A हमारा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर करंट डेंसिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने पूछा है यहाँ पर डायोड करेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, तो एग्जाम में आपको ध्यान देना है करंट डेंसिटी पूछा गया है या सिंपल करंट पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे, आप जल्दीबाजी में गलती नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन में मेंशन है, दिस इज MCQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, so that only one answer will be right, and as per that we got the value 17.3 microampere. So this value is matching with option C. So option C is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider two silicon P plus N step junction diodes maintained at T is equal to 300 degree Kelvin are physically identical except doping on the inside shown in below figure, full stop. Which of the following are correct? Question mark. Option A, diode 1 will exhibit larger built-in potential compared to diode 2. Option B, diode 1 will exhibit larger breakdown voltage compared to diode 2. Option C, diode 1 will exhibit lesser junction capacitance, that is CJ, compared to diode 2 at a given reverse bias voltage. Option D, diode 1 will exhibit lesser built-in potential compared to diode 2. So जैसे कि हम लोग जानते हैं, for a diode their built-in potential is given by KT/Q into ln Na by Nd by Ni square। ये हमारे यहाँ पर built-in potential का फॉर्मूला होता है, और यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है इट इज़ मेंटेन एट T इज इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर T हमारा फिक्स हो जाएगा। ये KT/Q क्या होता है, तो ये KT/Q इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू VT। सो VT इज इक्वल टू KT/Q और KT/Q इज इक्वल टू VT। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर फिक्स है इसका मतलब क्या, KT/Q हमारा फिक्स हो गया। और उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में है Ni स्क्वायर, सो दिस Ni स्क्वायर इज इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन एंड दिस इज ऑल्सो कोरिलेट विद द टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर फिक्स है तो यहाँ पर Ni स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि दिस इज P प्लस N स्टेप जंक्शन डायोड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर P साइड का डोपिंग हमारा ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, देयर Na डोपिंग इज मच मच ग्रेटर देन Nd। और यहाँ पर मेंशन है दिस बोथ द डायोड इज हैविंग दैट सेम एक्सेप्ट दिस एन रीजन डोपिंग। इसका मतलब क्या कि Na का डोपिंग इस डायोड के लिए और इस डायोड के लिए सेम होगा। तो क्या चेंज कर रहा है, सिर्फ हमारा एन रीजन का डोपिंग चेंज कर रहा है। सो हेयर दिस इज Nd1, हेयर दिस इज Nd2।
तो यहाँ पर ND1 का वैल्यू है 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब एंड ND2 इज हैविंग 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ND1 का वैल्यू लेसर है कंपेयर टू ND2। और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखेंगे तो यहाँ पर ये Na² फिक्स है, VT फिक्स है और ये ND ये क्या यहाँ पर Na भी फिक्स है। इसका मतलब क्या है कि ये VBI का डिपेंडेंसी टोटली हमारा ND के ऊपर में है, मतलब इन रीजन के डोपिंग के ऊपर। तो यहाँ पर जैसा कि ये दिख रहा है दिस ND1 लेसर देन ND2, दिस इज ND1 लेसर देन ND2। और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि दिस VBI इज डिपेंडिंग ओनली अपॉन दिस इन रीजन ऑफ द डोपिंग। और यहाँ पर तो इससे हमको क्या मिल रहा है, सो इस एक्सप्रेशन से हमको मिल रहा है दिस VBI फॉर द डायोड 1 इज लेसर देन दिस VBI फॉर डायोड 2। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्टेटमेंट डायोड 1 विल एग्जिबिट लार्जर बिल्ट इन पोटेंशियल कंपेयर टू डायोड 2। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि डायोड 1 विल एग्जिबिट लेसर बिल्ट इन पोटेंशियल कंपेयर टू डायोड 2, जो यहाँ पर हमको दिख रहा है दिस VBI फॉर द डायोड 1 इज लेसर देन द VBI फॉर दिस डायोड 2, so that option D is right here. Now here it is mentioned that MSQ, तो और भी आंसर सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में है डायोड 1 विल एग्जिबिट लार्जर ब्रेकडाउन वोल्टेज कंपेयर टू डायोड 2। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जो हमारा होता है वो डिसाइडेड होता है लोअर साइड ऑफ द डोपिंग। तो यहाँ पर P+N है, सो P+N जंक्शन डायोड के लिए जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो हमारा डिसाइड होगा इन रीजन से, क्योंकि ये हमारा लेसर डोप्ड है कंपेयर टू P+ रीजन। और हम लोग जानते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज और लेसर साइड डोपिंग बोथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि डोपिंग अगर कम होगा तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है दिस ND1 लेसर देन ND2, दिस इज लेसर देन ND2। इसका मतलब क्या है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफर्ड बाय एज वी नो दैट दिस डोपिंग इज दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। तो इससे हमको दिख रहा है कि यहाँ पर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा हमारा दिस VBR1 विल बी ग्रेटर देन VBR2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया इसके अकॉर्डिंगली डायोड 1 विल एग्जिबिट लार्जर ब्रेकडाउन वोल्टेज कंपेयर टू डायोड 2। तो ये इस रिलेशनशिप से हमको दिख रहा है साफ साफ कि ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट होगा। सो डैट ऑप्शन बी इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन हेयर। अब उसके बाद है हमारा डायोड 1, ऑप्शन सी में है डायोड 1 विल एग्जिबिट लेसर जंक्शन कैपेसिटेंस कंपेयर टू डायोड 2 एट ए गिवन रिवर्स बायस वोल्टेज। तो यहाँ पर ये इसको हम लोग कोरिलेट करेंगे डिप्लीशन रीजन से। तो डिप्लीशन रीजन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन बाई Q इंटू अंडर ब्रैकेट 1/Na प्लस 1/Nd इंटू VJ। यहाँ पर दिया हुआ है गिवन रिवर्स बायस वोल्टेज। सो VJ क्या होता है, VJ फॉर द रिवर्स बायस इट इज VBI प्लस VRB रिवर्स बायस वोल्टेज। सो यहाँ पर VBI तो फिक्स है, VRB हमारा दिया हुआ है, इसका मतलब VJ फिक्स है। और यहाँ पर ये Na साइड का डोपिंग बोथ द डायोड के लिए फिक्स है। इसका मतलब क्या है कि ये W का डिपेंडेंसी डिप्लीशन विड्थ का डिपेंडेंसी हमारा ND के ऊपर है। और हम लोग जानते हैं कि दिस डिप्लीशन रीजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डोपिंग। तो यहाँ पर जिस रीजन का डोपिंग हमारा कम होगा उस रीजन का हमारा डिप्लीशन रीजन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर डायोड 1 का डोपिंग हमारा कम है, इसलिए W1 रीजन जो होगा डिप्लीशन रीजन वो हमारा बड़ा होगा कंपेयर टू W2, क्योंकि इसका डोपिंग हमारा ज़्यादा है। अब हम लोग जानते हैं कि जंक्शन कैपेसिटेंस इज गिवन हेयर Cj इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई W। सो यहाँ पर W क्या है, डिप्लीशन रीजन। तो इससे हमको साफ साफ दिख रहा है कि दिस Cj इज दिस इम्प्लाइज हेयर Cj इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिप्लीशन रीजन W। तो यहाँ पर W1 हमारा बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि Cj1 junction capacitance offered by the first diode will be lesser than the junction capacitance offered by the second diode. So यहाँ पर हमको मिल गया this Cj1 is lesser than Cj2 और यहाँ पर दिया हुआ है
ऑप्शन सी में डायोड 1 विल एग्जिबिट लेसर जंक्शन कैपेसिटेंस कंपेयर टू डायोड 2 एट ए गिवन रिवर्स बायस वोल्टेज। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन सी भी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ये सारे टर्म्स को अच्छे से पता रखेंगे, ये छोटे छोटे फार्मूले को अच्छे से याद रखेंगे, तो आप ये सारे स्टेटमेंट को कोरिलेट कर पाएंगे। और जैसा कि गेट में एमएसक्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, आप वहाँ पे अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो वहाँ पर हमारा सजेशन है कि आप हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए और जो भी आप जानते हैं फार्मूला उसके साथ कोरिलेट करने का कोशिश कीजिए एज पर द क्वेश्चन, और फिर उसका सही आंसर कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, दिस इज एमएसक्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट राइट ऑप्शन for this question will be option B, C and D. So by this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider an abrupt P plus N junction diode where Na is much greater than Nd full stop. The junction of the diode lies option A towards N region, option B towards P plus region, option C in the neutral region, ऑप्शन डी एट मिडिल ऑफ द डिप्लीशन रीजन। सो डायोड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसके पी रीजन साइड में हमारा यहाँ पर निगेटिव आयंस होता है इसके डिप्लीशन रीजन में, और एन साइड में जो हमारा डिप्लीशन रीजन में आयंस होता है वो हमारा पॉजिटिव आयंस होता है। सो एज पर द चार्ज न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। बट यहाँ पर जंक्शन लॉ कहता है कि ये रीजन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो हमारा डोपिंग पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देखते हैं, सो ये डिप्लीशन रीजन क्या है, तो सो दिस डिप्लीशन रीजन W इज इक्वल टू WP प्लस WN, ये दोनों रीजन को मिला करके हमारा टोटल डिप्लीशन रीजन बनता है। और न्यूट्रल रीजन में डिप्लीशन रीजन नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है जंक्शन ऑफ द डायोड लाइज, तो ये तो हमारा न्यूट्रल रीजन में नहीं होगा, इसीलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट है, ये ऑप्शन का स्टेटमेंट ये सही नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल रीजन में हमारा डिप्लीशन रीजन नहीं होता है। न्यूट्रल रीजन के बीच में, मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में हमारा डिप्लीशन रीजन होता है, और ये डिवाइड होता है टू पार्ट में, WP एंड WN। तो जंक्शन लॉ क्या कहता है, जंक्शन लॉ कहता है कि फॉर द गिवन डिप्लीशन रीजन हाउ इट विल बी डिवाइडिंग, इट विल डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है, दिस इज P प्लस N जंक्शन डायोड, सो ड्यू टू दैट रीजन दिस N इज मच ग्रेटर देन Nd। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर P रीजन का जो डोपिंग है, ये Na हमारा, यहाँ पर Na जो है वो हमारा Nd से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, दिस इंडिकेट्स दैट WP विल बी मच लेसर देन WN। और जंक्शन कहाँ पे लाई होता है, तो जहाँ पे WP का रीजन फिनिश होता है और फिर WN का रीजन स्टार्ट होता है, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द जंक्शन हेयर। तो यहाँ पर ये WP WN अगर बराबर नहीं है तो जंक्शन, ये जो डायोड का जंक्शन होगा वो यहाँ पर मिडिल ऑफ द डिप्लीशन रीजन में नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी में जो स्टेटमेंट है ये भी सही नहीं है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं टुवर्ड्स एन रीजन। सो टुवर्ड्स एन रीजन तब होता जब यहाँ पर एन रीजन का डोपिंग ज़्यादा होता, तो इसीलिए ऑप्शन ए का जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा सही नहीं है। सो जंक्शन लॉ बताता है कि हमारा डायोड का जो जंक्शन है, सो दैट विल बी लाइंग टुवर्ड्स दिस पी साइड। मिडिल पे तब होता जब दोनों का डोपिंग सेम होता, तो उस समय में ये हमारा WP WN बराबर होता है, और तब यहाँ पर W का समेशन क्या हो जाता है, यहाँ पर W/2 हो जाता है। तो उस समय में आपका सेंटर, ये जो हमारा डायोड का जो जंक्शन है वो यहाँ पर सेंटर पर लाई होता है, या फिर मिडिल ऑफ द डिप्लीशन रीजन उसको बोल सकते हैं। सो एज पर दिस वी कैन से दैट दिस जंक्शन ऑफ द डायोड विल लाइज टुवर्ड्स द P प्लस रीजन, P प्लस रीजन। तो यहाँ पर जैसे कि हमने मेंशन किया, दिस इज द MCQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट ओनली वन आंसर विल बी राइट, एंड एज पर दिस option B is the final answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, an approximate linear plot of the minority carriers concentration on the n side of two P plus N diodes are maintained at room temperature is shown in below figure, full stop. The n side doping Nd and the cross sectional area A are same in both the diodes, full stop. Assume low level injection prevails, full stop. Which of the following are correct as per the above explanation, question mark. Option A, both the diodes are forward biased. Option B, diode A is forward biased and diode B is reverse biased. Option C, no bias. Option D, both the diode are reverse biased.
So this is the plot given here. Now we'll see the detail of the solution. So आपने डायोड के केस में पढ़ा होगा कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो उसके कारण हमारा डिप्लीशन रीजन कम होता है, जिसके कारण हमारा पोटेंशियल बैरियर कम होता है और यहाँ से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है वो हमारा डिफ्यूज करता है फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, एंड इन द सिमिलर वे the majority charge carrier as electron from n region it diffused towards the p region और उसके कारण हमको यहाँ पर डिफ्यूजन करंट मिलता है। और एक चीज़ पढ़े होंगे आप, लो लेवल इंजेक्शन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस ईडीसी पार्ट। सो लो लेवल इंजेक्शन क्या कहते हैं, इसका कंडीशन क्या होता है कि ड्यू टू दिस बायसिंग वट एवर द एक्सेस चार्ज कैरियर इज एंटरिंग फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन और एन रीजन टू पी रीजन। सो in the case of hole, whatever we have that excess hole which is injecting from p region to n region, their count should be lesser than the doping concentration in the n region. A similar things is applicable for this side also. It means whatever I am trying to say that the excess charge carrier as electron entering from n region to p region should be lesser than the doping concentration of this p region as a Na। तो ये यहाँ पे लो लेवल इंजेक्शन में आपने ये भी पढ़ा होगा कि डिस्टेंस के साथ जो हमारा कंसंट्रेशन होता है एक्सेस चार्ज कैरियर का वो डिक्रीज होता है, जो यहाँ पर इस ग्राफ में दिखाया हुआ है। सो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारा फॉरवर्ड बायस है। अब यहाँ पर डायोड ए का देखेंगे स्लोप लार्जर है और डायोड बी का स्लोप हमारा उससे थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर आप ये भी इक्वेशन पढ़े होंगे डायोड में कि जब यहाँ पर फॉरवर्ड बायस होता है तो जो एक्सेस चार्ज कैरियर हमारा डिफ्यूज होता है फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, तो उसके काउंट यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से दिए जाते हैं। सो दैट इज पी सफिक्स एन एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमने जंक्शन पे लिया है। सो दिस पी इज शोइंग द टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, दिस एन इज शोइंग हेयर the type of the semiconductor. So as a type of charge carrier hole which is diffuses from p region to n region, that is shown by p, और यहाँ पर रीजन क्या है तो n टाइप का सेमीकंडक्टर। सो दैट इज द रीजन आई हैड शोन हियर in the suffix as a n at x is equal to 0 is equal to p suffix no. So this p means it is the minority charge carrier as a whole in n region at thermal equilibrium into exponential v by vt, where v is applied forward bias voltage. So ये जो minority charge carrier है p a नॉट, तो आप इसको इस तरीके से मास सेक्शन लॉ के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं ni स्क्वायर बाई एन डी। तो ये तो हमारा फिक्स है क्योंकि डोपिंग इस साइड में दिया हुआ है कि हमारा फिक्स है और दोनों डायोड का सेम है। सो ड्यू टू दैट रीजन दिस ni स्क्वायर बाई एन डी विल बिकम फिक्स एट द गिवन टेम्परेचर विच इज शोन बाय दिस डॉटेड लाइन हेयर। इसका मतलब है कि डायोड ए एंड डायोड बी का जो स्लोप है वो डिपेंड करेगा ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पे। सो दिस v इज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि डायोड ए डायोड बी दोनों फॉरवर्ड बायस है, दोनों फॉरवर्ड बायस है, लेकिन एक इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पर कि डायोड ए हमारा हायर वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, इसका स्लोप हमारा लार्जर है। सो दैट वी कैन से दैट डायोड ए इज फॉरवर्ड बायस विद द लार्जर वोल्टेज कंपेयर टू डायोड बी। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कौन सा लार्जर फॉरवर्ड बायस है और कौन सा लेसर फॉरवर्ड बायस है। सो हियर आई कैन से दैट डायोड ए इज forward bias with the larger voltage compared to diode B, and diode B is also forward bias क्योंकि ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा whenever we are doing that forward biasing of a diode। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अब इसको कंक्लूड कर सकते हैं that both the diode A and diode B, this graph is shown here for diode A and diode B is indicating that both the diodes are forward bias। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है, this is MCQ type of the question, so that option A is matching to that both the diodes are forward bias. So the final answer for this question is option A, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is the approximated energy band diagram given below characterize a silicon step junction diode maintained at room temperature full stop. Energy gap of silicon at room temperature is given as 1.1 electron volt, then the magnitude of the voltage applied to the diode is fill in the blanks volt, and answer should be up to 2 decimal places full stop. So this is the energy band diagram given here. Now we will see the detail of the solution. So जैसे कि यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन में this Eg is equal to
1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा गिवन है क्वेश्चन पार्ट में। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं एज पर दिस एनर्जी बैंड डायग्राम वी नो दैट this E is equal to Q into V, where this E is called either as energy or energy level and Q is called electronic charge, V is called potential difference. So from this we can write it here that V is equal to E by Q. हमको निकालना है as per the question as applied voltage. So based on this logic we can write it here as a applied voltage is equal to EFP minus EFN डिवाइड बाई क्यू. सो लेट से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 1. ये ई एफ पी क्या है, तो दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल इन दिस पी साइड एंड ई एफ एन इज द फर्मी एनर्जी लेवल इन दिस एन साइड. सो दिस अप्लाइड वोल्टेज इज डिफाइंड हेयर एज ए डिफरेंस ऑफ दिस फर्मी एनर्जी लेवल एज ए ई एफ पी माइनस ई एफ एन डिवाइड बाई क्यू. तो यहाँ पर अब हम लोग पी साइड में देखते हैं. सो फ्रॉम दिस पी साइड वी कैन राइट इट हेयर दिस ई एफ आई इज इक्वल टू व्हाट. सो इन पी रीजन we can write it here as a EFI is equal to EFP plus EG by 4. So जैसे कि हम लोग जानते हैं in this P type of the semiconductor their Fermi energy level EFP lies near to valence band which is lying below of this EFI value and this difference it has given EFI and EFP का जो difference है वो हमारा दिया हुआ है EG by 4. So in that basis we can write that EFI is equal to EFP plus EG by 4. It means EFP लेवल से अगर आप EG by 4 को ऐड करेंगे तो आप EFI पे पहुंच जाएंगे. So this I can say it here as a equation number 2. अब हम लोग देखते हैं N region में. So in N region it has given here that EFN हमारा कहाँ पे है. So हम लोग जानते हैं कि for this N type of the semiconductor Fermi energy level is lying near to the conduction band which must be above of this EFI. तो यहाँ पर EFN पे रीच करने के लिए हमको क्या करना होगा, EFI प्लस ये डिफरेंस हमारा दिया हुआ है EG by 4 का. सो वी कैन ऐड इट हेयर एज ए EG by 4. नाउ से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 3. अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से EFI का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा दिस EFN इज इक्वल टू EFP प्लस EG by 4 plus EG by 4. So this can be written as EFP plus 2EG by 4. So this can be written here as a EFP plus EG by 2. तो यहाँ पर अब यहाँ पर अगर आप रीअरेंज करेंगे so we can get it here this EFP minus EFN is equal to minus EG by 2. So let's say this as a equation number 4. यहाँ से EFP minus EFN का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं दिस विल बिकम हेयर एज ए माइनस EG डिवाइड बाई 2 इंटू Q. और यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस EG इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट हेयर एज ए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 2 इंटू Q. और हम लोग जानते हैं कि E और Q बोथ कैन बी यूज हेयर एज ए इंटरचेंजेबली. सो दिस E एंड Q विल बी कैंसलिंग टू ईच अदर. सो वी गॉट इट हेयर माइनस 1 by 1 डिवाइड बाई 2 वोल्ट. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 0.55 वोल्ट. माइनस 0.55 वोल्ट. हमको यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड. सो डैट वी गॉट इट हेयर दिस VA इज इक्वल टू माइनस 0.55 volt and if we are taking their magnitude on both the side then the magnitude of this applied voltage is equal to 0.55 volt. तो यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हमको मिल गया 0.55 वोल्ट. अब हम लोग क्वेश्चन पार्ट में जाते हैं. सो यहाँ पर जैसे कि ये मेंशन है दिस इज NAT टाइप ऑफ द क्वेश्चन. सो दैट अप्लाइड वोल्टेज मैग्नीट्यूड वी गॉट इट हियर एज ए 0.55 वोल्ट. सो दैट their numerical values will become 0.55. So the final answer for this question is 0.55 and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is an abrupt P plus N junction is formed in silicon
is reverse biased, full stop. The correct graph which best describes about the junction capacitance, that is Cj versus VRB, which is called as the reverse bias voltage, is. So these are the option given between Cj, that is called junction capacitance, versus reverse bias voltage VRB. So now we will see their detailed solution. So जैसे कि हम लोग जानते हैं डायोड के केस में कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है, तो इसका डिप्लीशन रीजन होता है W इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन बाई क्यू इंटू अंडर ब्रैकेट 1 बाई NA प्लस 1 बाई ND इंटू VJ, where this VJ is equal to junction voltage which is given as VBI plus VRB. So VBI is called built-in potential and VRB is called reverse bias voltage. और हम लोग जानते हैं कि जंक्शन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सो दिस CJ इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई W. तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, सो यहाँ से दिख रहा है दिस CJ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू W, और यहाँ से हमको दिख रहा है दिस W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ VJ. इसका मतलब क्या है कि दिस CJ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ VJ, और VJ क्या है, सो VJ इज इक्वल टू VBI प्लस VRB. सो वी कैन से दैट दिस CJ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ VBI प्लस VRB. तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे ग्राफ में, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन ए में CJ और ये VRB का हमारा लीनियर रिलेशनशिप दिया हुआ है. तो यहाँ पर ये तो स्क्वायर रूट के साथ में है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं. यहाँ पर भी लीनियर में है, बट यहाँ पर क्या है, CJ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस VBI प्लस VRB, तो ये भी नहीं होगा. अब मेरे पास बचा C एंड D. यहाँ पर D को देखिए, सो D को अगर आप देखेंगे तो VRB जब जीरो है तो उस समय में हमारा जब VRB जीरो होगा तो उस समय में W क्या हो जाएगा, सो W विल बिकम हेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VBI, और उस समय में जो आपको मिलेगा ये VBI, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू वो हमारा मिनिमम हो गया, तो उस समय में CJ क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, बट इस ग्राफ में दिखाया गया है यहाँ पर 0. और उसके बाद जैसे जैसे VRB को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे CJ तो घटना चाहिए नॉन लीनियरली, बट ये क्या है, ये हमारा नॉन लीनियरली बढ़ रहा है, इसीलिए ये D भी हमारा सही आंसर नहीं होगा. सो अब यहाँ पर ऑप्शन सी के ग्राफ में देखिए, सो ऑप्शन सी के ग्राफ में क्या बोल रहा है, तो ये भी नॉन लीनियर है. ड्यू टू दिस स्क्वायर रूट ग्राफ शुड बी नॉन लीनियर. ये क्यों नहीं होगा वो तो हमने बता दिया. यहाँ पर कि ऑप्शन डी में क्यों नहीं होगा ये ग्राफ, वो हमने बता दिया. अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में ये भी हमारा नॉन लीनियर वेरिएशन है, और इस समय में जब VRB का मैग्नीट्यूड हमारा 0 होगा तो उस समय में ये डिनोमिनेटर का टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और CJ विल अप्रोच टू दियर मैक्सिमम वैल्यू. तो यहाँ पे VRB इज इक्वल टू 0 वोल्ट पे हमको मिल रहा है, CJ इज मैक्सिमम. अब जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ VRB अब बढ़ाते जाएंगे, रिवर्स बायस वोल्टेज को अब बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये जंक्शन कैपेसिटेंस का मैग्नीट्यूड हमारा घटते जाएगा, एंड ड्यू टू दिस स्क्वायर रूट इट विल डिक्रीज नॉन लीनियरली. So here it is showing that with this magnitude whenever this is increasing in this way, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं क्योंकि VJ इज इक्वल टू VBI. यहाँ से आप पहले भी देखे होंगे दिस VJ इज इक्वल टू VBI minus VD. So this VD is equal to minus VRB for the reverse bias. So from this point this VJ is equal to VBI minus of minus VRB, so that this will become here VBI plus VRB. तो यहाँ पर इस साइड में माइनस साइन देख करके घबराना नहीं है. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे जंक्शन कैपेसिटेंस हमारा घट रहा है, एंड ड्यू टू दिस स्क्वायर रूट इट इज डिक्रीजिंग नॉन लीनियरली. So that this option C best describes about the variation of CJ versus reverse bias voltage, that is VRB. So जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है, this is MCQ type of the question, so that option C is the right answer for this question. And by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, the reverse saturation current of a diode depends on option A temperature, option B material of a diode, option C intrinsic carrier concentration, option D doping. So now we'll see the detail of the analysis. So जैसे कि हम लोग जानते हैं for a diode their reverse saturation current I0 is given by A into Q under bracket
dp by lp into 1 by nd plus dn by ln into 1 by na ब्रैकेट क्लोज into ni स्क्वायर। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे यहाँ से तो आपको दिखेगा कि दिस आई नॉट इज डिपेंडिंग अपॉन देयर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, सो डैट दिस ऑप्शन सी स्टेटमेंट इज राइट हेयर। और यहाँ पर ये nd क्या है, दिस इज द डोपिंग इन n रीजन एंड na इज द डोपिंग इन p रीजन। इसका मतलब क्या है कि दिस रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग ऑफ द डायोड ऑल्सो इन देयर रेस्पेक्टिव p एंड n रीजन। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन डी में जो डोपिंग दिया है वो भी सही होगा। सो अब उसका देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज गिवन बाय ni स्क्वायर इज इक्वल टू a नॉट इंटू टी टू द पावर 3 एक्सपोनेंशियल अंडर ब्रैकेट minus Eg by Kt, where this A naught is the material constant which will depends upon the geometry of the material and T is the temperature in degree Kelvin and Eg is called here as a forbidden gap। तो यहाँ से ni स्क्वायर हमारा ये ni स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज टू 3। इसका मतलब क्या है कि दिस आई नॉट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन दिस ni स्क्वायर एंड इनडायरेक्टली दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑल्सो, सो डैट ऑप्शन ए में दिया हुआ टेम्परेचर तो ये भी हमारा सही होगा। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो Eg का वैल्यू है दिस ni स्क्वायर इज कंट्रोल बाय दिस Eg is called forbidden gap and their value will depends upon the material used for the diode। So जैसे कि हम लोग जानते हैं this Eg value is equal to 0.72 electron volt for germanium and this is 1.12 electron volt for silicon at room temperature T is equal to 300 डिग्री केल्विन। इसका मतलब क्या है कि ये Eg हमारा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और ni स्क्वायर हमारा Eg के ऊपर डिपेंड करता है और आई नॉट हमारा ये ni स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है दिस रिवर्स सैचुरेशन करंट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डायोड, सो दैट इज द रीजन here this option B material of a diode is also the correct answer here। और यहाँ पर जैसा कि हमने मेंशन किया दिस इज MSQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, so that this option A, B, C and D all are the right options for this question and by this way this is the end of the explanation for this question। So the question here is a diode is characterized by the following semi-log plot where VA is applied voltage and IO is reverse saturation current full stop। The slope of the line in linear region is option A Q by Kt, option B Kt by Q, option C exponential Q by Kt, option D exponential minus Q by Kt। So this is the semi-log plot given here। Now we'll see the detail of the analysis। So हम लोग जानते हैं कि डायोड का VA कैरेक्टरिस्टिक अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ हो तो ये इंडिकेट करता है कि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है। और डायोड का जनरल करंट इक्वेशन क्या होता है तो I इज इक्वल टू IO अंडर ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल Q VA बाई KT माइनस 1। सो यहाँ पर Q क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, VA क्या है अप्लाइड वोल्टेज है, K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T क्या है टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन है और ये I नॉट हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है। तो यहाँ पर अगर अप्लाइड वोल्टेज का आप कुछ स्टैंडर्ड टिपिकल वैल्यू लेंगे और Q बाई KT का वैल्यू सो डैट इज कॉल्ड VT और उसका वैल्यू अगर आप रूम टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू आएगा सो दिस विल बी वेरी लार्जर कंपेयर टू दिस 1। सो मैथमेटिकली ये 1 हमारा इग्नोर हो जाएगा यहाँ पर और इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस I इज इक्वल टू IO एक्सपोनेंशियल Q VA बाई KT। अब अगर आप दोनों साइड लॉग लेते हैं अंडर द नेचुरल बेस E, so we can write it here ln I is equal to ln of this I naught और IO into exponential Q by VA by KT। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं ln I naught प्लस यहाँ पर जब आप लेंगे ln बेस E होता है इसका और यहाँ पर E के पावर में Q VA बाई KT होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस ln IO प्लस Q इंटू VA बाई KT। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारा निकल के आया। सो दिस आई कैन से इट हियर एज इक्वेशन नंबर 2। मैं यहाँ पे फिर से इसको लिख रहा हूँ। सो दिस इज ln I इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं Q VA बाई KT प्लस ln
आई नॉट। सो आई नॉट क्या है, तो आई नॉट हमारा रिवर्स सैचुरेशन करेंट है और इसका वैल्यू एट ए गिवन टेम्परेचर हमारा फिक्स होता है। इसका मतलब कि ये ln आई नॉट का वैल्यू हमारा फिक्स होगा। सो दिस विल बी ट्रीटेड हेयर एज ए कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप इस इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर, इसको भी हम लोग लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर इसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ln i क्या है, तो ये हमारा y एक्सिस पे है। सो दिस इज y हेयर, दिस वी कैन ट्रीट दिस एज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर c क्या हो जाएगा, तो ln आई नॉट हमारा फिक्स वैल्यू है, तो ये हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। और x क्या है, तो x एक्सिस पे हमारा VA वोल्टेज है, तो यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है VA का वो क्या है, Q बाई के टी। तो हमारा m का वैल्यू क्या निकल के आया, तो दिस m इज इक्वल टू Q बाई के टी। तो इस लाइन का हमको स्लोप मिल गया। यहाँ पर पूछा है द स्लोप ऑफ द लाइन इन लीनियर रीजन इज, सो दिस केम हेयर m इज इक्वल टू Q बाई के टी। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा Q बाई के टी। तो जैसा कि ये क्वेश्चन में मेंशन है कि दिस इज MCQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट दिस स्लोप इज मैचिंग विथ option A. Only one answer will be right, so that option A is the right answer for this question. And by this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is, in a P plus N step graded junction diode, if N region doping ND is doubled and everything else remains unchanged full stop, which of the following parameters increase with the increase of doping ND question mark? Option A junction capacitance, option B built-in voltage, option C breakdown voltage, option D depletion region. So now we'll see their detail of the analysis. So यहाँ पर as per the question हमको find out क्या करना है, by increasing of this doping ND which is the doping in the N region, which are the parameters are increasing. तो यहाँ पर आप देखेंगे VBI हमारा क्या होता है, built in potential is equal to KT by Q into ln अंडर ब्रैकेट Na into ND डिवाइड बाई NI स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं VT इंटू ln अंडर ब्रैकेट Na इंटू ND डिवाइड बाई NI स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ND डबल हो रहा है और बाकी सारा पैरामीटर हमारा अनचेंज है। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर हमारा अनचेंज है, इसका मतलब कि NI स्क्वायर का टर्म हमारा अनचेंज होगा, ये VT हमारा अनचेंज हो जाएगा और ये Na हमारा डोपिंग यहाँ पर दिया हुआ कि सिर्फ ND का डोपिंग बढ़ रहा है, यहाँ पर P प्लस का डोपिंग भी हमारा चेंज नहीं होगा। सो Na भी हमारा फिक्स होगा। इसका मतलब क्या है कि इफ़ दिस ND इज बिकमिंग डबल, इट मीन्स दिस इज इंक्रीजिंग, सो दिस इंडिकेट्स दैट दिस VBI ऑल्सो विल इंक्रीज। सो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है बिल्ट इन वोल्टेज, सो बाय द इंक्रीजिंग ऑफ दिस ND बिल्ट इन वोल्टेज विल इंक्रीज, सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डिप्लीशन रीजन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं डिप्लीशन रीजन होता है W इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन बाई Q इंटू 1 बाई NA प्लस 1 बाई ND इंटू VJ इंटू VJ, where this VJ is equal to VBI, that is built-in potential, minus VD which is called diode voltage. So this VD will be positive under the forward bias, VD will be negative under the reverse bias. तो यहाँ VJ के ऊपर हमारा VD से कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि एवरीथिंग एल्स रिमेन्स अनचेंज, मतलब VD जो भी है पॉजिटिव या नेगेटिव वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अब आपको दिया हुआ है कि ND हमारा बढ़ रहा है, सो ND के बढ़ने से यहाँ पर देखिए ये पैरामीटर हमारा अनचेंज है, ये 1 बाई NA का पैरामीटर अनचेंज है, लेकिन ND अगर आपका बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि W हमारा डिक्रीज होना चाहिए, डिप्लीशन रीजन हमारा डिक्रीज होना चाहिए। अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि यहाँ पे VJ इज इक्वल टू VBI माइनस VD है, ये हमारा अनचेंज्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एज पर द फर्स्ट कंडीशन वट एवर वी हैड सीन फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1, ये VBI हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या VJ भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि एक पैरामीटर तो इंक्रीज कर रहा है और दूसरे के कारण ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर VJ इज इक्वल टू VBI एंड दिस VJ डिपेंड्स अपॉन दिस VBI, तो यहाँ पर VBI बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये VBI का जो हमारा फाइंड आउट किए हैं वो ND का ये ln वैल्यू निकाला है,
तो यहाँ पर रिलेटिवली जो यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा विथ व्हाट अमाउंट इट विल इंक्रीज कंपेयर टू दैट दिस 1/ND वैल्यू विल मेक मोर डिक्रीमेंट इन दिस W। तो यहाँ पर अब साफ क्लियर है कि एज ए नेट इफेक्ट अपॉन दिस डिप्लीशन रीजन ड्यू टू दिस डोपिंग इंक्रीज एज ए ND दिस डिप्लीशन रीजन विल डिक्रीज। तो यहाँ पर जैसा कि पूछा गया है कि विच पैरामीटर विल इंक्रीज, सो डिप्लीशन रीजन विल नॉट इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि डिप्लीशन रीजन हमारा घटता है। अब देखिए यहाँ पर जंक्शन कैपेसिटेंस। सो हम लोग जानते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, CJ इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई W फॉर ए PN जंक्शन डायोड। इसका मतलब क्या है, दिस CJ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू W। और यहाँ पर डोपिंग के बढ़ने से हम लोगों ने देखा है कि डोपिंग के बढ़ने से हमारा W क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो W जब डिक्रीज हो रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या होगा, CJ हमारा इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर W डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर हमारा डिक्रीज करेगा, इसका मतलब ये CJ हमारा इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है कि जंक्शन कैपेसिटेंस का भी वैल्यू हमारा इंक्रीज होगा। सो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। अब देखते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो P प्लस N जंक्शन डायोड में यहाँ पर ये जो N रीजन होता है वो हमारा सिग्निफिकेंट होता है टू फाइंड आउट देयर ब्रेकडाउन वोल्टेज। P प्लस का इम्पैक्ट उतना नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज और डोपिंग दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि डोपिंग अगर हमारा बढ़ेगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा घटेगा, क्योंकि यहाँ पर ये N रीजन से हमारा फाइंड आउट होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो N रीजन का डोपिंग क्या है, ND है। तो ये ND को आप यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, दिस ND डोपिंग इज इंक्रीजिंग, सो ड्यू टू दैट रीजन देयर ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी डिक्रीजिंग। डोपिंग कम होगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा होगा, डोपिंग ज़्यादा होगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होगा। तो यहाँ पर ये डोपिंग बढ़ने से हमारा ND के वैल्यू बढ़ने से ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, ये घटेगा। इसीलिए ऑप्शन सी भी हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ ये क्वेश्चन में मेंशन, दिस इज द MSQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट नाउ वी कैन कंक्लूड दैट ऑप्शन A and B are the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, for a P plus N step graded junction diode, the reverse bias breakdown voltage depends upon option A doping of P plus region, option B doping on N side, option C band gap of the semiconductor, option D temperature. So now we'll see the detail of the analysis. सो यहाँ पर हम P प्लस N डायोड को बोलते हैं सिंगल एंडेड डायोड। क्यों बोलते हैं इसको सिंगल एंडेड डायोड, तो अभी हम आपको बता रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सिंगल एंडेड डायोड। यहाँ पर हम जानते हैं कि P रीजन का डोपिंग को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो Na से डिनोट करते हैं। और ये प्लस साइन क्या बताता है, ये प्लस साइन बताता है कि यहाँ पर P रीजन का डोपिंग बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू दिस N रीजन, so that we can say it here the doping of this N region is ND, so that we can say this Na is much greater than ND। और हम लोग जानते हैं कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है, सो डिप्लीशन रीजन इज हैविंग टू पार्ट, वन इज कॉल्ड as a WP, another part is called as a WN. So this WP is the depletion region in the P side and WN is the depletion region in the N side. तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि as per the junction law, हम लोग क्या जानते हैं, so as per the junction law this WP by WN is equal to ND by NA। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डोपिंग अगर ज़्यादा होगा तो उसके कारण जो डिप्लीशन रीजन होगा वो कम होगा। So if Na is much greater than Nd, this implies that this Wp is much lesser than Wn। इसका मतलब क्या है कि ये Wp का वैल्यू यहाँ पर Wn के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा, और मैथमेटिकली हम लोग इस Wp को इग्नोर कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू Wn। सो दिस implies that this W can be approximated to Wn। तो यहाँ पर इसीलिए इसको सिंगल एंडेड डायोड बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज डोमिनेटेड बाय द लेस डोप्ड रीजन। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हमारा कंट्रोल होता है थ्रू दिस लेस डोमिनेंट रीजन और लेस डोप्ड रीजन। सो यहाँ पर ये जो रीजन है
due to this ND, whatever we got the region as a WN. So this N doping, the doping towards this N region which is called as a ND, so that will be responsible to control this reverse breakdown voltage. तो यहाँ पर क्या हो गया, तो इसके कारण से हमारा doping on N side will be responsible to control their reverse bias breakdown voltage, and doping of P plus region will be less dominant, so that this cannot be taken into the consideration. So this statement will become here in the wrong with respect to this. अगर इसी टाइप से दिया रहता पी एन प्लस, तो उस समय में हमारा पी रीजन क्या हो गया, तो ये लेस डोप्ड हो गया कंपेयर टू एन प्लस रीजन. So in that time this P doping, it means the doping towards this P side, that is Na, will be responsible for this controlling this reverse bias breakdown voltage. तो यहाँ पर हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं इस पॉइंट को कि इन ए सिंगल एंडेड डायोड, इन ए सिंगल एंडेड डायोड, इन ए सिंगल एंडेड डायोड, लेस डोप्ड रीजन, लेस डोप्ड रीजन will control reverse bias breakdown voltage. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको मिला है, इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर से नोट करें. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन ए सिंगल एंडेड डायोड. अब एक तो केस ये आपने देखा P प्लस एन का, दूसरा आपने देखा पी एन प्लस का. अगर यहीं पे सिंपल अगर दिया रहे पी एन जंक्शन डायोड और तब पूछे कि ये नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड मतलब क्या, कि पी टाइप का रीजन, पी रीजन का और एन रीजन का डोपिंग हमारा नॉर्मल डोपिंग है, दोनों रिलेटिवली एक दूसरे के कॉम्पिटिबल है, तो उस समय में पूछता है कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज किससे कंट्रोल होगा, तो यहाँ पर दोनों रिस्पॉन्सिबल होगा. इट मीन्स दिस एन ए एज वेल एज एन डी, तो इसका वैल्यू डिपेंड करेगा एन ए एंड एन डी दोनों पर. तो उस समय में यहाँ पर ऑप्शन में मेंशन रहेगा डोपिंग ऑफ द डायोड. सो डोपिंग ऑफ द डायोड मीन्स the doping of Na region and doping of Nd region will control this reverse bias breakdown voltage. तो हमने तीनों केस आपको बता दिया, P प्लस एन टाइप का, पी एन प्लस का और पी एन का. तो यहाँ पर इससे हमको दिखा कि ऑप्शन ए हमारा सही नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा सही है. अब बात करते हैं ऑप्शन सी और डी के लिए. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये फॉरबिडन गैप इज गिवन एयर डिनोटेड बाई Eg. सो यहाँ पर अगर Eg का वैल्यू बड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेकडाउन भी हमारा लेट से होगा. सो दैट दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज रिक्वायर्ड विल बी मोर इफ देयर बैंड गैप इज इंक्रीजिंग. दिस Eg इज कॉल्ड बैंड गैप और फॉरबिडन गैप. सो अगर Eg का वैल्यू बड़ा हुआ तो ब्रेकडाउन भी देरी से होगा और उसमें ज़्यादा हमको ये वैल्यू मिलेगा. सो एज पर दैट वी कैन से दैट this breakdown, this reverse bias breakdown voltage can be controlled by the band gap of the semiconductor also. और हम लोग जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जानते हैं कि Eg और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन होता है. इसका मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉरबिडन गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर हमारा डिक्रीज होगा एंड एज ए रिस्पॉन्स ऑफ डैट उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी हमारा डिक्रीज करेगा. तो यहाँ पर दिख रहा है कि इनडायरेक्टली टेम्परेचर इज ऑल्सो कंट्रोलिंग दिस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो इससे क्या निकल गया कि ऑप्शन डी इज ऑल्सो राइट आंसर. और यहाँ पर जैसा कि हमने मेंशन किया है, दिस इज MSQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, इट मीन्स मोर देन वन ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. तो यहाँ पर निकल के आया कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दिस ऑल आर द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन and option A is not the correct with respect to this statement. So that the final answer for this question is option B, C and D. By this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is a silicon solar cell having area of 2 cm by 2 cm with thermally generated reverse saturation current Is is equal to 32 nanoampere has an optical generation rate of 10 to the power 18 electrons holes per centimeter cube second. Within LP is equal to Ln is equal to 2 micrometer of the injection and depletion width is 1 micrometer full stop. The open circuited voltage in volt of the solar cell at room temperature is, fill in the blanks, and answer should be up to 3 decimal places full stop. So now we'll see the detail of the solution. सो आपने सोलर सेल के ऑपरेशन में पढ़ा होगा कि लाइट जो फॉल होता है डायोड के ऊपर, सो डैट इज़ फोकस टुवर्ड्स देयर डिप्लीशन रीजन.
और यहाँ पर ये ऑप्टिकल जनरेशन रेट हमारा दिया हुआ है 10⁻18। तो इसके कारण जो करेंट हमको मिलता है, सो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली जनरेटेड करेंट and that is given by IOP is equal to Q into A. This A is the area here which is mentioned 2 centimeter by 2 centimeter, and GOP is called optical generation rate whose value is given here as a 10⁻18। और यहाँ पर ये हमारा दिया हुआ है LP, LN and W is the depletion region here। सो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन भी मेंशन है, दैट इज़ 1 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर अब ये सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। So this we know that Q is equal to 1.6 into 10⁻−19 कूलम, और यहाँ पर एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। सो दिस विल बिकम है एज ए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर GOP का रेट दिया हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल जनरेशन रेट। सो दिस इज गिवन हेयर एज ए 10⁻18 इंटू, यहाँ पर थोड़ा आपको केयर करना है, LP, LN और W का वैल्यू यहाँ पर माइक्रोमीटर में दिया हुआ है। सो दिस LP इज इक्वल टू LN इज इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर 2 + 2 और यहाँ पर W है 1। सो दिस विल बिकम हियर 5 माइक्रोमीटर। लेकिन हमको उसको सेंटीमीटर में ट्रांसफॉर्म करना है ड्यू टू मेकिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द यूनिट। तो यहाँ पर 5 इंटू, जब माइक्रोमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 10⁻⁻4। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। आप इसको यूनिट डायमेंशन से भी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर A क्या है, सो A हमारा एरिया है, और LP प्लस LN प्लस W ये जो रीजन तीनों मिला करके बना है, तो वहाँ पे जो लाइट फॉल होता है उसके कारण जो हमारा चार्ज जनरेट होता है, वो चार्ज का यहाँ पर हमारा डिस्टेंस है वो कितने रीजन में जनरेट होगा। तो यहाँ पर इस रीजन को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रीजन में हमारा वो किस वॉल्यूम में चार्ज है, तो यहाँ से वॉल्यूम आपको निकल जाएगा। और GOP का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये नंबर जो मिलेगा 10⁻18, इसको जब Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा डिवाइड बाय दिस टाइम यूनिट एज ए सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं कि I क्या होता है, सो I इज इक्वल टू dQ/dt। तो यहाँ पर यूनिट डायमेंशन से भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसका यूनिट आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कूलम पर सेकेंड। तो उसके हिसाब से भी ये हमारा करंट के इक्वेशन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हमको मिल गया ऑप्टिकली जनरेटेड करंट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। और हम लोग जानते हैं फॉर दिस सोलर सेल देयर ओपन सर्किटेड वोल्टेज VOC इज गिवन एज KT/Q into Ln optically generated current IOP divide by this IS which is mentioned here as a reverse saturation current as a IS। तो यहाँ पर जब आप इन सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, KT/Q एट रूम टेम्परेचर होता है एग्जैक्ट वैल्यू 0.0259 वोल्ट इंटू Ln, यहाँ पर IOP हमारा निकल गया 3.2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई, यहाँ पर IS दिया हुआ है 32 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 1। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। सो दिस वैल्यू विल बिकम 0.238 वोल्ट। तो यहाँ पर ओपन सर्किटेड वोल्टेज फॉर दिस सोलर सेल वी गॉट इट हियर VOC इज इक्वल टू 0.238 वोल्ट। हमने यहाँ क्वेश्चन में पूछा है यू नीड टू गिव द आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, इसलिए हमने यहाँ पे 3 डिजिट लिया है आफ्टर दिस डेसिमल पॉइंट। सो एज लाइक दिस क्वेश्चन इज मेंशन एज ए NAT, सो दैट वी नीड टू सब्स्टिट्यूट देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्योंकि इसका यूनिट वोल्ट यहाँ पर मेंशन है। सो दैट देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस विल बिकम 0.238। So the final answer for this question is 0.238, and by this way this is the end of the explanation for this question.